आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम न्यू प्रोस्पेक्ट्स को जिन्होंने लिडोरा ग्लोबल का फॉर्म फिल किया था या सोशल मीडिया एप्स के थ्रू हमारी टीम को कांटेक्ट किया था, जिन्होंने हमारी अचीवमेंट्स देखी और फिर हमारी टीम को कांटेक्ट किया और आज वो यहाँ पर डे वन का सेशन लेने आए हैं, उन सबको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ मैं यहाँ पर। आज आप लोग अपने लिए एक लाइफ टर्निंग जो है वो सेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक आपको जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब जो हैं वो यहाँ पर मौजूदगी की जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी अपलाइंस को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अपने पास एक डायरी और पेन जल्दी से आप रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी जिन्हें आपने जो है वो बाद में जो है आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए जब आप यहाँ हमारे साथ वर्किंग कर रहे होंगे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ओके। चले हम मूव ऑन करते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है। आज का जो ऑनलाइन डे वन का वर्क शॉप है उसमें आप सबका बहुत वार्म वेलकम है। मैं आप लोगों को जो है वो सेशन के आगाज में अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम जी डॉक्टर हुमैरा है, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं करंटली क्यूए मैनेजर के तौर पे जॉब कर रही हूँ। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किए हुए लास्ट जो है वो 3 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोफेशन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। और आज आपके सामने मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर करने आई हूँ, तो होप सो आप इससे मुस्तफीद होंगे और इसको लॉन्ग रन में आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। देखें लिडोरा ग्लोबल में हमारा बेसिकली मोटो क्या है या मैं यहाँ पर किस सोच के साथ रहती हूँ, वो ये है कि जी आई गाइड यूथ टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ। यानी देखें जब तक आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के अंदर आपका माइंडसेट नहीं होगा, आप बीइंग अ यूथ आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। ठीक है। आप थोड़े से उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि जी मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, क्योंकि किसी की लाइफ में कल आने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और कैसे मैं आपको पर्सनल ग्रोथ की तरफ जो गाइड करूंगी, ऐसे करूंगी कि मैं आपको डिजिटल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि इन अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे यूज करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगी, क्योंकि हम लोग क्यों नहीं मूव ऑन करते ऑनलाइन वर्किंग की तरफ, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें जब आप में डेवलप हो जाएंगी तो आपके अंदर जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, और फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करना ही हमारे सीईओ सर का मोटो है और हमारा भी यही मोटो है कि अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हम अपने जैसे बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। तो देखें एक जब टीम बन जाती है ना, तो हम सब टुगेदर जो है वो ग्रो भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे और एक अच्छे लीडर्स भी बनेंगे। ठीक है। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ अपने अमेजिंग से सीईओ सर का इंट्रो। ये जी आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर। सर तौसीफ अब्बास किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मजीद तरक्की दे। सेल्फ मेड मिलीनियर हैं, किसी के ऊपर डिपेंड करके वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, उन्होंने खुद अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी की है। जस्ट 28 ईयर्स के हैं, मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी और डिजिटल मार्केटिंग में 11 साल का वर्क करके उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, उन्होंने अपनी अर्निंग की, फाइनेंशियल फ्रीडम किया। तो उन्होंने ये सीखा कि अगर मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर चुका हूं तो मैं क्यों ना लोगों को दूं। उन्होंने हम सब के लिए वो प्लेटफॉर्म दिया, और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर जो वादे हमसे किए जाते हैं ना वो लाजमी पूरे किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे साथ वादे किए गए हों कुछ और हमें जो है वो दिया कुछ और गया हो या हमारे साथ धोखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इनके साथ काम करते हुए काफी अरसा हो गया हुआ है और हमने इनकी जुबान से निकले एक एक लफ्ज को हमेशा पूरे होते देखा है। अल्लाह ताला ने मजीद तरक्की दे और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम इनको भी सपोर्ट करें और अपने आप को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग रखें। ठीक है। जब हमारे सीईओ सर जो है वो कर रहे थे अपनी डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां पर ये जिस प्लेटफॉर्म पे थे इन्होंने 3 दफा कार अचीव की थी। ठीक है। और यहाँ अब ये अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम जैसे लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ कार प्लान भी दे रहे हैं, हम भी अचीव कर सकते हैं कार जिस तरह इन्होंने अचीव की थी। ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज ये है कि जब आपके अंदर ये मोटिवेशन होगी ये ना कि मैंने अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, तो आप कर सकते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है। चलें जी हम आगे मूव करते हैं कि
सबसे पहली चीज जो है ना, जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है जी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है कि लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी हेल्प्स यू मेक स्मार्ट चॉइसेस अबाउट स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। देखें, जब तक आपके आपके अंदर ये अवेयरनेस नहीं होगी ना कि मैंने अपने पैसे को लेके कैसे स्मार्ट चॉइसेस करनी है। और उन स्मार्ट चॉइसेस में तीन स्टेप आते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप अपने पैसे को कहाँ स्पेंड करोगे, जहां बहुत ज्यादा आपकी कह सकते हैं जरूरत होगी, ठीक है। फजूल खर्ची से आप अपने आप को अवॉइड करोगे। देन जो अब आप फजूल खर्ची को अवॉइड करोगे तो आपके अंदर क्या होगा, सेविंग आपके पास कोलेक्ट होगी। जब आपके पास सेविंग कोलेक्ट होगी तो आप उसे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न बैक में इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि मैं अपने मनी को कैसे मैनेज करूंगी, अगर आपके पास ये अवेयरनेस नहीं है, तो आप अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर सकते, आप अपना फ्यूचर कभी बिल्ड नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें आपने लाजमी सीखनी है अपनी लाइफ में। अगर आप ये तीन चीजें अपनी लाइफ में सीखेंगे तो तभी आप फाइनेंशियली जो है वो सिक्योर होंगे अपने आने वाले कल में, ठीक है। चले आगे मूव ऑन करते हैं हम। जी, ESBI मॉडल। देखें, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो ये वो मॉडल है जो आपके लिए समझना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब तक आप इस मॉडल के डिफरेंसेस नहीं समझेंगे, वब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले जो है वो चीज बताऊंगी कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको ना ये नीचे ब्लॉक्स में लीवरेज का वर्ड यूज हो नजर आ रहा होगा, ठीक है। टाइम लीवरेज ये क्या होता है, पहले मैं आपको टाइम लीवरेज समझाती हूँ, ताकि जब आपको वो समझ आ जाएगा ना तो आपको ESBI मॉडल भी समझ आ जाएगा, ठीक है। टाइम लीवरेज ये होती है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम इन मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल टू अचीव ग्रेटर रिजल्ट्स, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, ये है कि आप किस तरह स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हो। जो वो डिसीजंस होते हैं वो आपको किस तरफ लेके जाते हैं, कि आपको मोर अर्निंग की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हो ना, तो आप क्या करते हो, अपने रिसोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल होते हैं ना उस टाइम पे, उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हो। जब आप उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आप मैक्सिमम अर्निंग जनरेट करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टाइम लीवरेज यहाँ कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। ई जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए स्टैंड होता है, एस जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए स्टैंड होता है, बी जो होता है वो बिजनेस ओनर के लिए स्टैंड होता है, और आई इन्वेस्टर के लिए। अब एम्प्लॉय, ये तो हम सबको पता है एम्प्लॉय क्या होता है। एम्प्लॉय ये होता है कि जी आपके पास जॉब है। अब जॉब है, आप सुबह 8 बजे उठेंगे, आप सुबह 8 बजे भी नहीं उठेंगे, कभी कभार आप सुबह 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, आप रेडी होके 8 बजे आपने ऑफिस पहुंचना है। 8 बज के 5 मिनट पे अगर आप पहुंचेंगे तो आपको या तो डिडक्शन होगी या आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है। और आप 5 बजे से पहले अपने वर्क प्लेस से निकल नहीं सकते। आपको वहां रुकना ही रुकना है 5 बजे तक, और कभी कभार आपको 5 बजे से ज्यादा भी रुकना है, यानी आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, ठीक है। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए अपने वर्क प्लेस को चेंज करना हो तो वो आप नहीं कर सकते। आप फिर घर जाओगे, घर जाके आप तो कहोगे बस मुझे तो कोई दुनिया का कोई काम आप कोई ना को, तो मतलब यहाँ पे आपके टाइम की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है और आपकी अर्निंग मिनिमम है। और यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत मिनिमम है। क्यों? क्योंकि आप एक जगह जब जॉब शुरू करते हो, आपकी फौरन जो है वो इंक्रीमेंट नहीं लगती, फौरन अप्रेजल नहीं लगता, और आपको उन जॉब्स के ऊपर बहुत सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है चंद हजार रुपए की इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। और रैंक्स तो भूल ही जाओ ना, आप एम्प्लॉयज में बहुत कम, बहुत स्लोली आप ग्रोथ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम लीवरेज जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टाइम लीवरेज ही नहीं है, आपके डिसीजन ही नहीं हो पा रहे, तो आप कैसे इनकम जनरेट करोगे? तो मतलब यहाँ पे मिनिमम आपके पास इनकम आएगी। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिनकी अपनी जॉब होती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी शॉप हमने खोल ली और उसके अंदर हमने सामान डाल लिया और हम बैठ गए, जी ये लो जी हमारा अपना काम है, हम किसी के बाउंड नहीं है, हम 8 से 5 जॉब नहीं कर सकते, तो जी हम बड़े मजे में हैं, अब हम जी यहाँ बैठेंगे और हम जो है वो अपना कमाएंगे। लेकिन रियलिटी ये होती है कि ऐसे शॉर्ट बिजनेसेस जब आप ओपन करते हो तो उसमें आप एक्चुअली मजे में नहीं होते। आपने यहाँ पर अपने टाइम को मजीद बाउंड कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने सुबह 8 बजे जो खोलनी है अपनी शॉप, और शाम 8-9 बजे तक आपने खोली रखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर टाइम के लिए पहले से भी ज्यादा बाउंड हो गए। कभी कभार आप मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ शॉप्स वाले ये वर्ड यूज करते हैं जो सीजन है हमारी प्रोडक्ट्स का,
तो वो 10-11 बजे तक भी खोलते हैं, मतलब आपने पूरा दिन लगा दिया। आप उठ के बीच में से जा नहीं सकते। क्यों? क्यों जी, आप जाएंगे पीछे से कस्टमर आ जाए तो आपकी सेल जो होनी है वो नहीं होगी। ठीक है। आपको या तो एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो वो भी एक डिफरेंट चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ना, आपका टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। अर्निंग आ रही होती है डेफिनेटली, हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, आपके साथ अर्निंग आती जरूर है। लेकिन आपकी टाइम की भी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पर भी टाइम लीवरेज जो टर्म हम यूज कर रहे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है। अर्निंग जरूर है, एज कम्पेयर टू जॉब थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन टाइम लीवरेज आपके पास यहाँ पे भी नहीं है। ना आपके पास टाइम फ्रीडम है यहाँ पर, ना आपके पास वर्क फ्रीडम है यहाँ पे। ठीक है। अगले मॉडल की तरफ हम जाते हैं, वो है जी बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या है जी? इसमें ये होता है जी, आपने अपना बिजनेस खोला है। आपने अपना बिजनेस खोला है, आपने अपने बिजनेस के नीचे रिक्रूटमेंट की है, एम्प्लॉयज रखे हैं। अब वो एम्प्लॉयज आपके लिए वर्क करेंगे, आप टाइम बाउंड नहीं हो, आप वर्क प्लेस बाउंड नहीं हो। आप आओगे, उन्हें जो है वो गाइड करोगे, आप उन्हें मॉनिटर करोगे, और अगर आपको कोई काम पड़ गया आप जा सकते हो। आपको कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई आपने वहीं बैठना, 8 से 5 बैठना या 8 से 12 बैठना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो जो है वो आप ऐसे करोगे। अब इसमें ये होता है कि आपकी टाइम लीवरेज होती है। ठीक है। होती है, और इसमें आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आपकी टीम आपके लिए काम काम कर रही है, आप टाइम फ्रीडम के साथ हो, आप वर्क फ्रीडम के साथ हो। ठीक है। तो आपकी जो है ना वो अर्निंग बहुत आ रही होती है। क्यों? क्योंकि टीम वर्क हो रहा है। जब टीम वर्क हो रहा है ना, तो फिर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी जनरेट होती है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले के ऊपर चल रहे होते हैं कुछ हद तक। ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी लीवरेज मिल गई। ठीक है। अब आपने अपना बिजनेस खोल लिया, आपने जो है वो अर्निंग बहुत अच्छी जनरेट कर ली, आपने जो है वो क्या नाम है, एम्प्लॉयज हायर कर लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं थोड़े से लॉस के। इसलिए कि अगर आप कभी थोड़े से घाटे में जा रहे हो, तो घाटे में जा रहे हो तो क्या होगा, आपको फिर भी एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी। वो तो आपसे लेंगे भाई, वो तो आते हैं सुबह। ठीक है। वो अपने टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट है तो लॉस भी है, 50-50 चांस है, लेकिन यहाँ पर इनकम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम लीवरेज भी है आपके पास। ठीक है। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आगे हम आते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। इन्वेस्टर्स में क्या होता है जी? इन्वेस्टर्स में ये होता है कि आप अपनी मनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ कंबाइन कर देते हो। वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं अच्छा ठीक है, आप इतना अमाउंट हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम जो है ना वो आपको ये बेनिफिट्स देंगे। ठीक है। और जो है वो आपको जब ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसमें लॉन्ग रन में आपके पास यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, आपको नजर आएगा पैसिव इनकम। अब यहाँ पर आपको टाइम नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर ये है, देखें, आप देखें, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे ने हमें दुगना करके पैसा दिया। ठीक है। वही पैसा हमारे लिए सारा काम करेगा, इसमें लीवरेज भी है, टाइम लीवरेज भी है, वर्क लीवरेज भी है। ठीक है। और इसमें पैसिव इनकम भी है। ठीक है। अब पैसिव इनकम मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इन्वेस्टर में ये होता है कि आपने जो अपनी सेविंग यूज की हुई है, जो मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको बताई थी, वो सेविंग आपने इन्वेस्ट कर ली, और वो इन्वेस्ट करके आपके लिए डे बाय डे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। चले आगे मूव करते हैं। अब एक्टिव पैसिव इनकम बताने से पहले मैं आपको दो तरह के वर्क बताती हूँ। जिंदगी में ना इंसान दो तरह के काम करता है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। जो हार्ड वर्क होता है ना, उसमें इंसान बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, हर वक्त मेहनत करता रहता है, हर वक्त मेहनत करता रहता है। जबकि स्मार्ट वर्क में ये होता है, इंसान के माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वो कम टाइम में उसी वर्क को जो हार्ड वर्कर कर रहा होता है जल्दी अचीव कर लेता है। ठीक है। और जो हार्ड वर्कर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका ज्यादा फोकस ये होता है कि भाई मेरे सामने 10 फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मैंने ये 10 फाइल्स जो है ना, ये आज के दिन में पूरी करनी है। और अक्सर ऐसे होता है कि वो जो है ना वो पूरी नहीं कर पाता, और अगर कर भी लेना तो वहां पर जो क्वालिटी होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो होती है ना वो क्वालिटी को ओवरकम कर जाती है। जबकि स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि हम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास शॉर्टकट्स होंगे, और वो शॉर्टकट्स ये नहीं है कि आप काम चोरी कर रहे हो, नहीं। शॉर्टकट्स ये हैं कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हो। जब आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हो, तो आपकी जो वर्क है ना वो
क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी हो जाता है, यानी आप क्वांटिटी को भी फुलफिल कर रहे होते हो और क्वालिटी वर्क आप दे रहे होते हो हमें। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई आप अक्सर हार्ड वर्कर जो होते हैं वो डेडलाइंस मीट नहीं करते, जबकि स्मार्ट वर्कर जो होते हैं वो डेडलाइंस मीट कर जाते हैं। ठीक है। और फिर स्मार्ट वर्कर्स, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर बस इसी धुन में लगे होते हैं, हमने काम करना है काम करना है। उनके माइंड में आइडियाज नहीं होते, उनके अंदर जो है ना वो वाली स्किल ही नहीं होती। जबकि स्मार्ट वर्कर जो होते हैं वो ये कहते हैं ठीक है, मैं अभी इतना सा काम कर दूं तो मैं कल इतना करके कर लूंगा। मतलब वो अपनी जो प्लानिंग है वो इतनी परफेक्ट करते हैं कि अगर मैं इतना सा काम आज भी करूंगा तो कल भी मैं इतने से टाइम में इतना कर लूंगा। कैसे? उसके पास आइडियाज होते हैं कम टाइम में वो काम करने की। ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने ये है दी, देखें। अब मैं व्हाट्सएप खोल रही थी, फॉर एग्जांपल मैं अभी की थोड़ी देर पहले की एग्जांपल खोलती हूँ। मैं व्हाट्सएप खोल रही थी, मैं कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रही थी। मेरा व्हाट्सएप थोड़ा हैंग हो रहा था, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने माइंड में एक आइडिया दौड़ाया, मैंने वही जो फाइल है वो मैंने अपनी ईमेल पे सेंड की, ईमेल पे सेंड करके उसको डाउनलोड कर लिया। अब वो व्हाट्सएप पे शायद डाउनलोड होने में 1 घंटा लगाती, 1.5 घंटा लगाती, क्योंकि उसमें कुछ एरर आ रहा है। तो वो मेरे पास 5 मिनट्स में आ गई। तो अब मैंने किया ना स्मार्ट वर्क। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। हार्ड वर्क की एग्जांपल इसमें ये होगी कि देखें, अब अगर मैं बैठी रहती व्हाट्सएप के रिस्पॉन्ड करने के लिए, शायद मेरा घंटा लग जाता, 2 घंटा लग जाता। उस घंटे दो में मैंने और बहुत सारे टास्क फुलफिल कर लेने थे, लेकिन वो मेरे पेंडिंग पे रह जाते। ठीक है। क्योंकि मैं वेट कर रही होती, मैं स्ट्रेस में होती, मैं उसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, तो मैं उल्टा अपना टाइम और वेस्ट कर रही थी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लेबर की रखूंगी। एक मजदूर जो होता है ना, जब हम लोग यहाँ पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर रहे थे, हम क्या करते हैं, मजदूर को ग्राउंड फ्लोर से कहते हैं ये लो भाई, ये है जी 10 ईंटें, और ये तुमने तीसरे फ्लोर पे लेके जानी है। वो इतनी लेके जाएगा, थर्ड फ्लोर तक जाएगा, उधर ड्रॉप करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर 10 उठाएगा, फिर लेके जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है। इस तरह क्या यूज हो रहा है, उसकी एनर्जी यूज हो रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 1,000 यूनिट दी है, तो शायद वो एक दिन में पूरी कर पाए, या शायद वो अपनी डेडलाइन ना मीट करे। आप तो उसे डेडलाइन दोगे कि आज तुमने ये पूरी करनी, अब वो जितनी कर सकता है वो उतनी ही करेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा। अब हम आते हैं स्मार्ट वर्किंग की तरफ। स्मार्ट वर्किंग की तरफ ये है कि जिस तरह आपके सामने एग्जांपल मैं दूंगी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की, वहां पर क्या कंस्ट्रक्शन में करते हैं कि वो ये ईंटों को या इस तरह की भारी चीजों को लिफ्ट करने के लिए ना उन्होंने लिफ्टर्स रखे होते हैं। अब वो लिफ्टर्स रखे होते हैं, वो एक टाइम में 10 ईंटों के बजाय 100 ईंट उठाते हैं। अब उसने सिर्फ 10 फेरे लगाने हैं और उसने 1,000 ईंटें ऊपर तक पहुंचा देनी है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने एक ऐसी मशीन इन्वेंट कर ली जो उनके टाइम को भी बचा रही है, और जो लेबर की एनर्जी है ना उसको भी बचा रही है। एक बंदा एग्जॉस्ट हो रहा है, उसको सैलरी भी मतलब बहुत कम मिल रही है, वो फिर भी आपसे खुश नहीं हो रहा, इससे उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, वो टाइम भी आपको काम भी बिल्कुल डेडलाइन पे पूरा करके दे रहा है, और हर चीज जो है वो बड़े स्मूथली चल रही है। तो हार्ड वर्कर्स जो होते हैं ना वो अक्सर जो होते हैं वो एग्जॉस्टेड रहते हैं, जबकि जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं ना वो बड़े चिल माहौल में रहते हैं, वो रिफ्रेशिंग रहते हैं। ठीक है। वो उनको कोई भी काम कर दोगे तो ठीक है कर देंगे, उनको पास वो बर्डन नहीं होता, वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए होते। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की तरफ। ठीक है। दो तरह की इनकम होती है, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, दो तरह की इनकम होती है। ठीक है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। जो होती है ना एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम ये होती है कि आप जो है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि आप वर्क करोगे, आप वर्क करोगे, आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप वर्क कर रहे हो, आपको डायरेक्ट सैलरी आ रही है। ठीक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपको डायरेक्ट सैलरी आ रही है। ये हो जाएगी आपकी एक्टिव इनकम। ये अपने नाम से ही जाहिर है कि आप एक्टिव होगे तो ही इनकम आएगी। अगर आप एक्टिव नहीं होगे, यहाँ पर ये चीज भी आपको क्लियर कर दूं, अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपको कभी इनकम नहीं आएगी। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम जिस तरह आपने ऊपर देखा था इन्वेस्टर वाले मॉडल में पैसिव इनकम आना शुरू होती है। पैसिव इनकम ये होती है कि आप एक्टिव इनकम जनरेट करते रहे और आपने साथ टीम रिक्रूटमेंट कर ली, टीम रिक्रूटमेंट कर ली, अब आपने स्किल्ड जो वर्कर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लिए। ठीक है। अब आपने उन सबको ट्रेन कर दिया, स्किल कर दिया, उनको कोचिंग दे दी, सब कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने बैठ के उनको लीड करना। ठीक है। आप खुद भी वर्किंग करोगे, मैं ये नहीं कह रही आप नहीं करोगे, आप बिल्कुल ही बैठ जाओगे, नहीं। आप उन्हें बैठ के लीड करोगे, आप उन्हें गाइड करोगे, वो एक्टिव इनकम जनरेट करेंगे, और आपको क्या होगा फायदा? आपको फायदा ये होगा, आपको भी इनकम आएगी।
तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि जब आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो, आप क्वालिफाइड हो जाते हो एक अच्छे लीडर बनकर, तो आपकी टीम जब वर्किंग करना शुरू करती है तो तब भी आपको पैसे आते रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की अंदर। अब मैं आपको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये तो आप सबको पता होगा, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का। जॉब में आप टाइम के हवाले से बाउंड होते हो, आप वर्क प्लेस के हवाले से बाउंड होते हो, जबकि बिजनेस में इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपका जब दिल चले, आप दिन के 2 घंटे दे रहे हो अपने बिजनेस को, ठीक है, आप फिर भी अर्न करोगे। आप कहीं पर भी बैठ के वर्क कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है किसी ऑफिस में जाकर बैठना फिर ही आपकी अर्निंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जॉब में आपके पास लिमिटेड डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बहुत साल लग जाते हैं ऊपर जाने तक, अपनी इंक्रीमेंट्स लगाने के लिए, क्योंकि वहां पर क्रिएटिविटी नहीं होती। वहां पर अगर आप अपने आइडियाज देते भी हो तो कोई लेने वाला नहीं होता। जबकि बिजनेस में ये होता है कि यहाँ पर हमारे साथ वर्क करते हुए अगर आप हमें कोई अच्छा बिजनेस आइडिया दोगे या कोई अच्छी इंप्रूवमेंट की बात बताओगे, तो हम उसे लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इस तरह आप पर्सनली भी ग्रो करते हो, प्रोफेशनली भी ग्रो करते हो। ठीक है, और जॉब में जो है फाइनेंशियल रिकग्निशन, वही वाली पहले वाली बात, जब तक कि आपको किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल करते हुए नहीं देखा जाएगा, आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दी जाएगी, जो आपकी सैलरी लगी है वही चलती रहेगी। जबकि यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आपके रैंक्स ओपन होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपनी एबिलिटीज को पॉलिश करते जाते हो, आपकी जो अर्निंग है वो डबल होती जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपके सामने छोटी सी एग्जांपल देती हूँ फूड पांडा की। फूड पांडा जो है ना, वो स्विस ल्यूकास नेगल और रिको वाइडर ने 2021 में लॉन्च किया था। अब उन्होंने बहुत स्मार्टली वर्क किया था। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखें, फूड तो हर बंदे की नेसेसिटी है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम राइडर्स बनाते हैं, वो भी बाइक वाले। क्योंकि बाइक वाले राइडर्स क्या करेंगे, वो जल्दी एक्सेस कर लेंगे, जल्दी अपनी लोकेशंस पे पहुंच जाएंगे। और क्या होगा जी, हम फूड भी जो उठाएंगे, हम हर रेस्टोरेंट से हम खुद उठाएंगे। मतलब ये वो वाला डिलीवरी सिस्टम नहीं था कि जैसे KFC का अपना एक राइडर है, अगर वो किसी और रेस्टोरेंट का नहीं देगा। ये एक ही ऐप के अंदर आपको सारे रेस्टोरेंट्स, आपको होम मेड फूड, हर चीज जो है आप जो चाहें ऑर्डर करें और वो आपके घर में हो जाएगी। तो ये थी स्मार्ट वर्किंग की एग्जाम्पल, कि उन्होंने फिर टारगेट हिट किया, उन्होंने हर कंट्री को हिट किया और हर जगह वो सक्सेसफुल हुए। तो उन्होंने स्मार्टली वर्क किया और एज ए टीम वर्क किया, तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो गए विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप पूछेंगे जी लिडोरा ग्लोबल में कंपनी का क्या विजन है। देखें, बीइंग फार्मासिस्ट, हम जब किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो हम सबसे पहला ये क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में, कंपनी का विजन क्या है। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि कंपनी के मालिक की क्या सोच है, तो आप जो है ना वो उनके साथ क्या काम करोगे, क्या ही काम कर लोगे। फिर जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो फिर आपको पता चलेगा, अच्छा ये ऐसे सोचता है, ये ऐसे सोचता है। आप जो है फिर वो बदगुमान हो गए वो। तो पहले आप अगर विजन देख लो तो आप बहुत सक्सेसफुल रहते हो। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का विजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आजकल पाकिस्तान की बेसिक नीड है, वो है फाइनेंशियल सक्सेस, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। सेकंड, ये सिर्फ ये नहीं कि आपको एक दफा ज्वाइन करवा लिया तो बस फिर आप उसी रैंक पे बैठे रहोगे, नहीं, आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आप दिन ब दिन तरक्की याफ्ता और खुशहाल होगे। ठीक है, नंबर 3 ये है कि आपकी स्किल्स को, आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को पॉलिश किया जाएगा, आप एक्सीलेंस की तरफ मूव करोगे। और नंबर 4 ये है कि हम लोगों की कंपनी जो है वो इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में इंटरनेशनली भी अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी, तो हम लोगों को ग्लोबल रीच मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, हम नेशनल टूर्स के अलावा इंटरनेशनल टूर्स भी करते हैं, तो हमें ग्लोबल रीच मिलती है, यानी हम वर्ल्ड वाइड जाके अपने विजन को स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी P3 की होती है कि देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक कंपनी की 3 बेसिक चीजें हैं जिसकी बेसिस पे वो कंपनी सक्सेसफुल होती है। पहली ये वजह होती है कि जी कंपनी के CEO और कंपनी के जो टीम लीडर्स हैं उनकी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल होनी चाहिए। उस प्रोफाइल के बेसिस पे आपकी जो है वो आगे आने वाली रिक्रूटमेंट्स होती हैं। अगर लीडर्स ही कैपेबल नहीं है, तो आने वाले जो लर्नर्स हैं वो कैसे लर्न करेंगे, वो कैसे स्किल्स को पॉलिश करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज ये कि उसका एक बेहतरीन सा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। अगर मार्केटिंग प्लान जो है आपका बेहतरीन नहीं होगा, तो आप मार्केट में बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, एक दिन 2 दिन नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। ठीक है, और नंबर 3 ये कि कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ना कि ये कि वो किसी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा हो या कहीं से लेकर आगे बेच रहा हो, नहीं। अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, उनकी वो खुद प्रमोशन करेंगे और खुद ही सेल करेंगे। इस तरह वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड के साथ लॉन्च की जाती है।
ठीक है। आप जब भी अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे 3 ways टू रिकॉग्नाइज द राइट प्लेटफॉर्म। आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग देखें या कोई भी ऑनलाइन वर्क देखें ना, तो आप उसके अंदर 3 चीजें देखा करें। सबसे पहले कि उसका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। सेकंड ये कि वो एफबीआर से रजिस्टर्ड हो, यानी उसने कोई घपला नहीं किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा थर्ड चीज कि उसकी अपनी प्रोडक्ट्स हों, और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स ना हो, वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक भी हों, क्योंकि केमिकल ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो मार्केट में स्टे नहीं कर पाती, वो कभी ना कभी बैन हो जाती हैं, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी कंपनी के सर्टिफिकेट्स। देखिए, एफबीआर से भी हमने रजिस्ट्रेशन ली हुई है, हमारी कंपनी का अपना बाकायदा ट्रेडमार्क है। और जो थर्ड आपको नजर आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एसईसीपी से रजिस्टर्ड है, यानी हमारी कंपनी साइबर क्राइम के खिलाफ फुली प्रोटेक्टेड है। हमें गवर्नमेंट ने ये अला सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि हम किसी भी किस्म के साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी की जब देखनी ही चाहिए क्वालिटीज या एबिलिटीज, तो हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल ऑफिस। तो मैं आपको बताती हूँ हमारा फिजिकल ऑफिस कहाँ है। हमारा फिजिकल ऑफिस मलकवाल मंडी भाउद्दीन में अलाइड बैंक के नज़दीक सेकंड फ्लोर पे मौजूद है, ठीक है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लॉन्चिंग की है 1 जनवरी 2026 को, और हमारे अपकमिंग जो ऑफिस हैं वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद में, ठीक है। और जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था, कंपनी की अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हुई हैं, जिसमें वाइटनिंग बूस्टर क्रीम है, एंटी एक्ने सीरम है, राइस फेस वॉश है, हेयर रीग्रोथ शैम्पू है, अर्जेंट फेशियल क्रीम है और हेयर ऑयल है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी अपकमिंग और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह कमिंग सून हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। सॉरी। अच्छा। अब उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जी नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हलाल होती है या हराम होती है, इसके बारे में भी क्लियर किया जाए। तो मैं यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर हम लोग ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है। अब इसमें ये होता है कि हम क्यों ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग को हलाल कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम यहाँ हार्ड वर्क करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, घर घर जाके प्रमोट करते हैं, थ्रू सोशल मीडिया एप्स प्रमोट करते हैं, फार्मेसीज पे प्रमोट करते हैं, हर जगह प्रमोट करते हैं। जब हम प्रमोट करते हैं फिर हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, और जब हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो मतलब वो हमारी हार्ड वर्क का नतीजा होता है, इसलिए ये हलाल है, ठीक है। जबकि हराम ऑनलाइन वर्क, ये जो गैम्बलिंग है, या आप वेबसाइट्स देख लें, या आप ये इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट्स जिसमें आप करते कुछ भी नहीं हो, बस आप पैसे दे देते हो, और वो इन रिटर्न आपको कहते हैं हम पैसे डबल करके दे देंगे। लेकिन आप भी ये बात जानते हो और मैं भी ये बात जानती हूँ कि वो पैसे डबलिंग जो होती है ना, वो 1 या 2 दिन की होती है, फिर उसके बाद वो आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। इवन आपके विड्रॉल के लिए वो आपसे पैसे मांगते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका विड्रॉल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। जो आपने अर्न किया था वो आपका है, उसमें हमारा कोई नहीं है, हम आपको आपकी पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सेकेंडली, हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हलाल है, क्योंकि हमने कभी किसी से झूठ बोल के नहीं कहा कि आप यहाँ ज्वाइन करें। जो बातें आपके सामने सारी क्लियर रखी गई हैं कि हम यहाँ ऐसे वर्किंग करते हैं, ये चीज़ें हैं, आपको ये काम करने पड़ेंगे यहाँ ज्वाइनिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हराम ऑनलाइन वर्क वो होते हैं जिसमें वो बोलते कुछ और हैं, और जब आप उसको ज्वाइनिंग देते हो तो निकलता कुछ और है, फिर आप क्या करते हो, इन द एंड छोड़ देते हो, यही होता है। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग इन्वॉल्व हैं, यानी हम लोग हलाल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और पूरी ऑनेस्टी के साथ बेचते हैं, उसमें ऐसा कोई हेरा फेरी नहीं करे कि हम कहें कुछ और प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स कुछ और हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हराम ऑनलाइन वर्क वो होती है जिसमें आपने हराम चीज़ें इन्वॉल्व की हों, जैसे अल्कोहल या पोर्क, जो कि हमारे इस्लाम में कम्प्लीटली हराम है। तो हमने यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल जो अपना रखा हुआ है हलाल वर्किंग का, वो सूरह बकरा की आयत नंबर 2 रखी हुई है कि टू रेशो सॉरी आयत नंबर 188 रखी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप हलाल तरीके से अर्न करो, कभी झूठ नहीं बोलो, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, आपके रैंक्स ओपन होंगे, तो आपकी जब पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, यानी आपने एक लेवल अचीव कर लिया, आप लीडर बन गए, अब आपको सिर्फ लीडर की पैसिव इनकम नहीं आ रही, एक्टिव इनकम नहीं आ रही, उसके अलावा भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और वो बेनिफिट्स क्या है, आपको एक फिक्स सैलरी दी होगी। इस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोगों ने लॉन्च की हुई है उनमें से कोई भी फिक्स सैलरी नहीं दे रहा, जबकि लिडोरा ग्लोबल आपको फिक्स सैलरी दे रहा है। डायरेक्ट इनकम तो आपको आ रही है, वो इसको एक्टिव इनकम या डायरेक्ट इनकम सेम चीज होती है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट इनकम और पैसिव इनकम सेम चीज होती है। अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, कार कार प्लान दिया जाएगा आपको, उम्रे का पैकेजेस दिए जाते हैं, नेशनल टूर कराया जाता है जो टोटली कंपनी स्पॉन्सर करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स भी हैं जो कंपनी स्पॉन्सर करती है। और
हमारे जो है यहाँ पे प्रमोशंस लगती रहती हैं, जिसमें तरह तरह के गिफ्ट्स हमें दिए जाते हैं, जिसमें सरप्राइज बॉक्स, ईयरफोन्स, और इसके अलावा माइक्रो माइक, स्मार्ट वॉचेस और बहुत कुछ दिया जाता है। ठीक है। अब मैंने आपके सामने ये डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं, हमारी ईमेल एड्रेस भी और हमारी वेबसाइट का भी। अगर आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा का पेज भी आप विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पर जाकर आप विजिबली देख सकते हैं कि हम लोग कैसे वर्किंग कर रहे हैं और क्या कुछ अचीवमेंट है। ठीक है। अब आपने इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने अपनी अपलाइन के पास जाना है, उसे आपने बताना है कि मैंने पूरा वेबिनार वॉच किया है, फिर वो आपके साथ एक छोटा सा फॉलोअप रखेंगे, आपने उस फॉलोअप में जाना है। और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है जो मैं क्लियर नहीं कर सकी, तो आपने अपने अपलाइन से पूछ लेना है, वो अपलाइन आपको गाइड कर देंगी। और फिर इंशाल्लाह ताला आपको डे 2 की तरफ मूव किया जाएगा। तो आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। और इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी अपनी टीम के अंदर। इंशाल्लाह अपना बहुत ध्यान रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।